सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, प्रत्येक जीव की गति भगवान की तरफ ही है। आप समझे, वो प्रभु की तरफ ही दौड़ रहा है, लेकिन अज्ञान के वश, अविद्या के वश वो अनुभव बाह्य पदार्थों में, वस्तुओं में, किसी व्यक्ति में, स्थान में ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे लगता है इन वस्तुओं से, इन स्थानों से, इस रूप से, इस गंध से, इस स्पर्श से, इससे हमें सुख मिला। उसका जो अनुभव है वो यही है, और ये पूरा ज्ञान। जहां भी आपको कोई सुख मिल रहा है वो ठाकुर जी से ही मिल रहा है, प्रभु से ही। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वही आपके अंतर्भाव में जागृत हो जाते, वही आपकी आत्मा, वही पूर्ण ब्रह्म है। यहाँ किसी इष्ट देव में भेद नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि किसी में भी आपको आकर्षण हो रहा है तो वो ठाकुर जी से ही हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, किसी भी वस्तु का जब आप विषय का भोग करते हैं तो उस समय एकाग्रता के कारण जो ठाकुर जी हैं, जो प्रभु हैं, जो आत्म स्वरूप हैं, जो हमारे भीतर उनका अंश है, उसी अंश का हमें कुछ किंचित मात्र अनुभव हो जाता है उस वस्तु में। तो हमें लगता है इस वस्तु से हमें ये स्वाद मिला। आप ध्यान दें। लेकिन अगर एकाग्रता ना हो तो आप देखेंगे किसी भी वस्तु में आपको कोई स्वाद नहीं अनुभव आएगा। ठीक ठीक इसका प्रमाण है ये। जब आप चिंतित, भय में, मृत्यु जैसी स्थिति हो, फिर आपको वो वस्तु या व्यक्ति दिया जाए तो आप किंचित मात्र भी आपको कोई सुख मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी एकाग्रता नहीं बन रही। तो हम ढूंढ तो प्रभु को ही रहे, कहने का मतलब है सुख को ही ढूंढ रहे। सुबह से शाम तक कोई भी हमारी क्रिया हो रही है वो सुख के लिए एकमात्र हो रही। आप देखेंगे कोई भी क्रिया हम ऐसी नहीं कर रहे हैं जिससे हमें दुख हो, दुख से हम भाग रहे हैं, लेकिन हम सुख को ही ढूंढ रहे हैं। सुख का मतलब है प्रभु ही आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं के हम अंश हैं, इसीलिए हम अंशी की तरफ ही भाग रहे हैं। लेकिन हम ढूंढ बहिर्मुख होने के कारण, इंद्रियों के द्वारा मन की गति बाहर की ओर होने के कारण हम बाहर ही अनुभव कर रहे हैं और बाहर ही खोज रहे हैं कि ये वस्तु आ जाए, इतना धन हो जाता, ये हमें रूप मिल जाता, ये हमें शरीर मिल जाता, ये हमें स्थान मिल जाता तो मैं सुखी हो जाता। लेकिन आप ध्यान रखें, वो सब जो वस्तुएं आप ढूंढ रहे हैं बाहर, वो किसी के पास हैं, लेकिन वो दुखी क्यों है? हमें इस पर भी विचार करना होगा। और अगर हमारे पास भी आ जाएं, आपने भी अनुभव किया होगा, जिस वस्तु की आपको बहुत आकांक्षा थी, लेकिन मिल जाने के बाद आपका भी मन उससे हट जाएगा। निश्चित ही कहीं भी ये टिक ही नहीं सकता। इसे अगर शांति और सुख मिलेगा तो वो प्रभु के चरणों में ही मिलेगा। जैसे भोजन करने के बाद जब डकार आती है, पूर्ण तृप्ति मिल जाती है, ऐसे ही जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो पूर्ण तृप्ति मिल जाएगी। ये मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत। और जो गहरी गाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो आपको जागृत में इसी शरीर के रहते हुए होगी। आप समझें, क्योंकि अभी जो हमारी कल्पना है, अभी जो हमारी मन की इच्छा है, वो प्रभु प्राप्ति की नहीं है। आप ध्यान दें, तभी हमसे भजन नहीं बन रहा है। हमारा लक्ष्य नहीं है ठीक। अगर हमारा लक्ष्य ठीक हो जाए तो हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। भले हम बीच मार्ग में कहीं कितना भी ठहर जाएं, विश्राम कर लें, लेकिन चलेंगे अपने मार्ग पर, क्योंकि हमें वहां तक जाना है।
ऐसे ही जब हमारा लक्ष्य हो जाता है प्रभु भगवान का नाम जब इस जीवन का उद्देश्य ही बना ले, तो आपका कभी ये नहीं होगा कि आज भजन हुआ, 4 दिन भजन हुआ, फिर भजन बंद कर दिया, अब भजन में कोई रुचि नहीं रही, अब भजन भूल किया। इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा और वो लक्ष्य निर्धारित होगा सत्संग से। इसीलिए हमें अधिक सत्संग की आवश्यकता है। इसे बार बार मन को चेताना पड़ता है, बार बार, कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। और जब गलत करने को आए तब आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपके पास आध्यात्मिक बल नहीं है। आप मन को चेताते तो रहे हैं, लेकिन जिस समय अवसर आया उस समय हम फिसल गए, हमारा पतन हो गया। दोबारा हमें बाद में होश में आता है, पश्चाताप होता है। ये सब आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक ऊर्जा ना होने के कारण ही है। जिसे बार बार अपने मन को चेताते हैं, ऐसे ही बार बार हमें नाम रखना, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, या जो भी आपके उपासक है, उनका जब आप नाम रटेंगे तो नाम से जो घर्षण होगा उससे विवेक की प्राप्ति होगी, शुद्ध विवेक। विवेक से आपको इस दुखाले संसार से वैराग्य हो जाएगा। अब यहाँ वैराग्य का अर्थ, क्योंकि हमारा मन भोगी विषय है, तो वैराग्य का नाम सुन के एक डर भी बैठ जाता है, भय लगने लगता है कि अरे वैराग का मतलब मर जाना, सब छोड़ देना, सब अपने दूर हो जाएंगे। ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता। वैराग्य कोई ऐसा भाव नहीं है जो वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सके या इसकी कोई कल्पना ही की जा सके। जब तक आपकी स्थिति नहीं है, आप मार्ग के प्रारंभ में या बीच में नहीं है, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे वैराग्य होता है। ये वाणी का विषय नहीं है। वैराग्य एक अद्भुत स्थिति है अनुराग की। आप समझिए, संसार में रहते हुए किसी विषय भोग की इच्छा ही नहीं, ठाकुर जी के चरणों में रति, आसक्ति, दृढ़ आसक्ति, और वो भी आप ऐसे, उसमें कोई अंतराल नहीं है, निरंतर। ये वैराग्य की स्थिति। वैराग्य का मतलब ही है अनुराग। तो वैराग्य को जो है दृष्टांत में कई रूपों में कहा जाता है, तो उससे साधक भ्रमित हो जाता है, वो वैराग्य से डरने लगता है। वैराग्य डरने की वस्तु नहीं है, वैराग्य से ही अनुराग होता है। वो विवेक से, जब तक दृढ़ विवेक नहीं होगा तब तक आपको वैराग्य नहीं होगा। आप ध्यान दें, आप देखेंगे जैसे ही आप भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम जप में थोड़ा थोड़ा आपका जब मन लगने लगता है, स्वाद आने लगता है, तो आप देखेंगे आपकी संख्या भी बढ़ने लगेगी और आपके भीतर से आएगा किसी से बात ना करें, एकांत में बैठकर जप करें। यही तो वैराग्य। वैराग्य का मतलब भाग जाना नहीं है। आप सभी अपने कार्य करते हुए वैराग्य की स्थिति में रह सकते हैं। आप समझिए, तो इसी शरीर के रहते हुए ये जो शरीर मलमूत्र का, ये जो इसकी कोई अंतिम गति इसकी बहुत बहुत ही बेकार है। आप समझिए, अभी हमें ऐसा इस शरीर को रहते हुए माया भ्रमित करे हुए रहती है। आगे की आकांक्षा, इच्छाएं, जब तक हम नवयुवक रहते हैं तो आगे की जो बेकार की आकांक्षा, जिनका कोई महत्व नहीं, जितनी ही उम्र आपकी बीतती चली जाएगी, आपका सब आकर्षण धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अध्यात्म से जुड़िए। इस शरीर में जिसमें आप सोच रहे हैं कि सुख है, तो इस जगत में कोई ऐसा नहीं। यहाँ बहुत लोग अपना व्यक्त नहीं करते, भीतर ही भीतर घुटते रहे। बहुत धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन भीतर बहुत ही दुखी है। आप हमारी इस बात को समझिए। हमारा ही एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की बातें किसके मन में क्या चल रहा है आप समझ नहीं सकते, लेकिन भजन करने से सब समझ में आ जाएगा। आप निश्चित समझें, कोई भी सुखी नहीं और सुखी हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक चूक कर रहा, वो भजन नहीं कर रहा। अगर वो अधिक से अधिक वही नाम जप करने लगे, जितना समय हम व्यर्थ की चिंता में, डिप्रेशन में उससे युक्त होकर समय बर्बाद कर देते हैं भय में, उतना अगर हम भय में ही नाम जप करें, जबरदस्ती नाम जप करें, मन नहीं लग रहा हम नाम जप करें, चलते फिरते उठते बैठते,
तो निश्चित मानिए आप पर भगवान के नाम की कृपा हो जाएगी, वो आनंद आपको देने लगेंगे। तो सभी साधकों से प्रार्थना है जो भी सुन रहे हैं, अधिक से अधिक नाम जप करें। किसी प्रकार के कुतर्क की बातों को उनको बिल्कुल नकार दें। आप ऐसे समझे, ना मानने योग्य बात है। भगवान नाम जब सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ, और सबसे सरल साधना है, बहुत सस्ते का सौदा है। इस जीवन में हमें नाम में लग जाना चाहिए। जिन्होंने आरंभ नहीं किया है उनको भी आज से अधिक नाम जब आप करें तो आप देखेंगे इसी जीवन में हमें अनुभव होने लगा है, हमें ठाकुर जी की सानिध्य का अनुभव होने लगा। सभी साधक अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।